सृष्टि कैसे हुआ इसका वर्णन है। तो नारद उवाचा, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। नारद जी ने पूछा, पिताजी अगर आप केवल मेरे ही नहीं, नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि आप केवल मेरे ही नहीं, सबके पिता, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता है, आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। देखिए कितना कैसा ज्ञान पूछ रहा है, बोल रहा है कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए, इधर उधर का ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे वही ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। माने ऐसा ज्ञान आप दीजिए जिससे मैं अपने आप को पहचान लूं। आत्म तत्व मतलब हम लोग आत्मा है ना, तो इसका तत्व हमको दीजिए। बोलते हैं पिताजी इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है। देखिए कितना तरह का प्रश्न कर रहा है। बोल रहे हैं कि इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। पिताजी आपको यह ज्ञान कहां से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेली ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं, कितना अद्भुत है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता। जगत के नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है, उसमें मैं ऐसी कोई सत असत, उत्तम, मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। पिताजी आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूं वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न किए हैं नारद जी। बोलते हैं कि ये जो सृष्टि आप कर रहे हैं, ये आप ही कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो हमको एक मोह हो रहा है, फिर आप तपस्या किसका कर रहे हैं। अगर आप ही ईश्वर हैं तो फिर मैं देखता हूं आप तपस्या करते रहते हैं, तो मुझे संदेह हो रहा है, मोह हो रहा है। आप हमको बताइए कि आप ही ईश्वर हैं कि आपका भी कोई स्वामी है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है।
माने ये जो तुमने प्रश्न किया है ना, इससे सभी लोगों का कल्याण होगा। तुमने ऐसा प्रश्न किया है क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व यानी जो स्वयं भगवान ही है जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। नारद जी को बोल रहे हैं कि मुझसे जो अलग कोई जो तत्व है, जो सब कुछ कर रहा है, जिसकी शक्ति से हो रहा है, उसको जब तक कोई नहीं जान लेगा तो उसको लगेगा कि मेरा ही प्रभाव से सब हो रहा है, ब्रह्मा जी का प्रभाव से ही ये सब हो रहा है। अब ये बताएंगे, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूं। देखिए, बता दिए कि मेरे ऊपर भी कोई है जिससे मैं प्रकाश लेकर यहां प्रकाश दे रहा हूं। मेरा प्रकाश नहीं है, उन्हीं का प्रकाश है। तो वो कौन है? बाप कौन है? हाँ, वो बाप कौन है? बोल रहे हैं यहां पर, उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं। वही है सर्वे सर्वा। वासुदेव, नारायण, कृष्ण बोलिए। बोलते हैं उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूं और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ये उन्हीं की माया है, उससे मोहित होकर लोग हमको बोल रहे हैं जगत गुरु, हमको बोल रहे हैं कि आप मने सबका आधार है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा आधार वही है, वासुदेव। बोलते हैं माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं। ये जो माया है ना, भगवान के सामने टिकती नहीं है। भगवान जो है मायाधीश है, माया के ऊपर कंट्रोल रखने वाले हैं। और बाकी जितना लोक है, परलोक है, जो भी है, सब भगवान के अंडर में, माया के अंडर में है। ब्रह्मा जी माने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी तक उनका लोक भी माया के अधीन है। वहां भी सब गुण है, सत्व, रजो, तमोगुण सब है, परे नहीं है वो सब, क्योंकि भगवान के अंडर में सब। और भगवान की माया जो है वो त्रिगुणात्मिका है। बोलते हैं यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। भगवान के सामने माया आती नहीं है। माया उनकी शक्ति है और वो शक्तिमान है। परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। भगवान की माया को नहीं समझ पाते हैं हम लोग, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि मैं पंजाबी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, मैं ये हूं, ठीक है, और ये मेरा है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा बेटा है। कोई किसी का माँ बाप नहीं है। वास्तविकता यही है, क्योंकि इतना जन्म हम लोग ले चुके हैं, इतने जन्म में वो कई माँ बाप बना चुके हैं, कई संतान बना चुके हैं। कोई भी चीज हम लोग का साथ ठहरा नहीं है, सब बिखर गया है ना। जो अपना होता है ना, अपने साथ रहता हमेशा। जो अपने साथ नहीं है वो अपना नहीं है। एकदम साधारण शब्दों में, जो अपना साथ नहीं रहता हमेशा वो अपना नहीं है। देखिए, शरीर अपना साथ नहीं रहेगा, एक दिन साथ छोड़ देगा। ये शरीर एक दिन साथ छोड़ देगा। अभी भी साथ छोड़ रहा है, क्षण क्षण। 5 साल पहले कैसे थे, अभी कैसा हो गए, और 5 साल बाद कैसा रहेंगे, या रहेंगे
या नहीं रहेंगे? ऐसा नहीं, तो शरीर जो है हमारा नहीं है, इसीलिए ये क्षण क्षण बदल जा रहा है और एक दिन छूट जा रहा है। लेकिन हम लोग इस मोह में फंसे हुए हैं कि मेरा शरीर है, मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, कोई चीज टिक नहीं रहा है, सब बिछुड़ जा रहा है। भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। संसार में भगवान ही ऐसा दिख रहे हैं, भगवान ही है, उनको छोड़ के कोई वस्तु नहीं है। हम लोग नाम दे दिए, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया कि जैसे सोना का आभूषण है तो हम लोग बहुत सारा नाम दे दिए हैं, अंगूठी, चेन, कंगन, बहुत सारा नाम हम लोग दिए हैं, लेकिन है तो सोना हो वैसे ही। वेद नारायण के परायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। सब भगवान में ही है और सब कल्पित है, कल्पित है। मतलब जब प्रलय होगा तो कुछ नहीं रहेगा, जब प्रलय होगा ना तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक भगवान रहेंगे। और प्रलय से पहले भी, मतलब सृष्टि से पहले भी एक भगवान ही था और कुछ नहीं था, और सृष्टि के बाद भी एक भगवान ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। ये भगवान हमेशा है, भगवान हमेशा है और हम लोग भी रहेंगे हमेशा। हम लोग क्यों रहेंगे हमेशा? क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं, हमारा भी नाश नहीं है, तो हम लोग बीज रूप से रह जाएंगे उनमें, उनका जो प्रकृति है ना उसमें बीज रूप से हम लोग रह जाएंगे। मतलब जैसे देखिए, किसान जब खेत में फसल हो जाता है ना तो काट देता है, फसल काट देता है, काट के क्या करता है, जितना बेचना होता है बेच लेता है, लेकिन फिर अगले साल के लिए फिर रोपने के लिए कुछ बीज जो है वो रख लेता है ना। फिर अगला साल जो है फिर खेत को परिशुद्ध करेगा, हल उल चलाएगा, पूजा पाठ करेगा, भूमि पूजन करेगा, खाद डालेगा, फिर उसमें जो बैल लोगों को लेके चलाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मूसल ना क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं। हल चलाएगा, खाद डालेगा, फिर बीज को रोपेगा तो फिर अनाज होगा। जब तक उसको भूमि में रोपेंगे नहीं, अनाज नहीं होगा। तो भगवान भी वही करते हैं, ब्रह्मा जी भी वही करते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, माने 12 घंटा होता है, एक कल्प बोलते हैं, उसमें प्रलय होता है। प्रलय जब होता है तो सारा जीव उनमें लीन हो जाता है, जीव सब प्रकृति में लीन हो जाता है, प्रकृति उनमें लीन हो जाता है। अब ब्रह्मा जी का 12 घंटा चालू हो गया, रात वाला चालू हो गया। मतलब 1000, जैसे मैंने बताया था कि कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर युग 4,64,000 साल का है, 8,64,000 मतलब दुगुना इसका, 8,64,000 साल। और त्रेता युग जो है वो कलयुग का 3 गुना, मतलब 12,96,000 साल त्रेता युग, जिसमें राम जी आए। और सतयुग जो सबसे पहले आया था वो कलयुग का 4 गुना है, माने 17,28,000। ये चारों को जोड़िएगा तो 43,20,000 होता है, 43,20,000 होता है। जब ये चारों युग पार होगा तो उसको बोला जाएगा एक चतुर्युग या एक महायुग, एक महायुग या एक चतुर्युग। ऐसा 1000 बार होगा, 1000 बार, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, 12 घंटा होगा। तो जब 12 घंटा होगा ब्रह्मा जी का, तो माने
कितना हो जाता है, 43,20,000 होने से 1,000 बार घूमेगा तो हो जाएगा 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ साल जब होगा तब एक कल्प होगा, और एक कल्प में सारे देवता का आयु समाप्त हो जाएगा। देवता वो दीर्घायु है ना, अमर कोई नहीं, दीर्घायु, सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद ब्रह्मा जी का 12 घंटा चालू हो जाएगा रात वाला, तब पूरा प्रलय हो जाएगा। प्रलय हो जाएगा तो हम लोग बीज रूप से रहेंगे। उसके बाद जब ब्रह्मा जी फिर 1000 चतुर्युग इस तरह पार हो जाएगा, ठीक है, उतना ही जितना दिन का समय था उतना ही रात का समय पार हो जाएगा, तब ब्रह्मा जी उठेंगे नींद से, फिर सृष्टि करेंगे। तो जो जो जीव हैं उनके पास, समस्त जीव, क्योंकि किसी जीव का तो नाश नहीं है, सब तो जीवित हैं, लेकिन वहां पर है उनके पास, फिर सृष्टि करेंगे। वो अपने अपने गुण कर्म के हिसाब से भेज देंगे, जिसको जो योनि देना है दे देंगे। मतलब अपना मर्जी से नहीं, हमारा गुण और कर्म के हिसाब से हमको भेज देंगे। फिर इसी तरह से 1000 चतुर्युग तक चलता रहेगा, सृष्टि चलता रहेगा। तो ये है। तो ये देखिए, ये जो है कल्पित है, तभी तो ये नाश हो जा रहा है एक दिन। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं ना, सपना देखते हैं, तो सपना में जो दिखते हैं वो सब कल्पित है, वो सही का नहीं है। जैसे सपना में हमको काट लिया सांप, क्या सही काट दिया? नहीं काटा, लेकिन उस समय हम लोग डर जाते हैं। वहां हम लोग उस समय डर जाते हैं, हम लोग एकदम घबरा के खुल जाता है, नींद खुल जाता, देखते हैं अरे हम तो सोए हुए हैं, ओहो हम स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा फील हम लोग करते हैं। तो स्वप्न वाला जैसा कल्पित है ना, वैसे ही ये सब भी कल्पना ही है एक तरह। जो कल्पित वस्तु होता है ना, वो हमेशा नहीं रहता, कुछ समय के लिए दिखता है फिर गायब हो जाता है। उसी तरह काल्पनिक है, कल्पना है, भगवान का कल्पना है, माया का कल्पना है भगवान का। वही तो यहाँ बता रहे हैं, बोलते हैं कि जिसने जिन लोगों की उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित है। वो सब भगवान में ही वैसा दिख रहे हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। माने भक्ति से भी नारायण ही जाने जाते हैं, ज्ञान से भी नारायण ही जाने जाते हैं, कर्म से भी नारायण ही जाने जाएंगे। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी है, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। मतलब भगवान निर्विकार स्वरूप से भी है, सगुण साकार रूप से भी है, सब रूप उन्हीं का है भगवान। उन्होंने ही मुझे बनाया है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, वही जो भगवान है ना, वही मुझे बनाया है। हमको बनाने वाले वही है। जैसे हिरण्यकशिपु बोलते हैं ना, तपस्या करके वर मांगते हैं ब्रह्मा जी से कि मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं बाहर ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, मैं पृथ्वी पर ना मरूं, मैं नर से ना मरूं, जानवर से ना मरूं। इस तरह से बहुत तरह का वर मांगते हैं हिरण्यकशिपु। लास्ट में बोलते हैं कि आपकी सृष्टि से मैं किसी से भी ना मरूं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ब्रह्मा जी तो आए थे वर देने के लिए, बोले ठीक है तथास्तु, दे दिए। अब तो हिरण्यकशिपु सोच लिए कि अब तो मेरा मृत्यु है ही नहीं,
सारा ब्रह्मांड तो ब्रह्मा जी का सृष्टि है, अब तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। तो जब भगवान आते हैं ना मारने के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए, तब पहले तो युद्ध होता है, युद्ध होने के बाद उसको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, ले जाके जो चौखट होता है ना, घर का चौखट, तो चौखट में बैठकर उसको सब बताते हैं, देखो अभी दिन नहीं है, रात नहीं है, संध्या है ना, ये देखो नाखून सब तुमको फाड़ेंगे, ये अस्त्र भी नहीं है और शस्त्र भी नहीं है, नाखून से हम फाड़ देंगे। तुम वर मांगे थे ना कि नर से न मैं नहीं मरूंगा, जानवर से नहीं मरूंगा, तो मैं ना नर हूं ना जानवर, मैं नरसिंह हूं, आधा 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 नर हूं नीचे, ऊपर आधा सिंह हूं। अभी दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, संध्या है, घर के अंदर भी नहीं हो तुम, बाहर भी नहीं हो, बीच में हो, चौखट के पास। इस तरह से और एक बात बोलते हैं, तुमने एक बात पूछा था ना, बोला था ना, वर मांगा था ना, मैं ब्रह्मा की सृष्टि से ना बनूं, तो ब्रह्मा मेरा सृष्टि नहीं किया, मैं उसका बाप हूं। भगवान बोलते हैं मैं उसका बाप हूं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है, मैं ब्रह्मा का बाप हूं, मैं ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हूं, मैं तुम्हें मारता हूं, मार दो। तो भगवान के पास सब वंश की दवा है उनके पास। बाकी देवता लोग तो वर दे देते हैं, बाकी देवता लोग तो वर दे देते हैं और बचाते हैं भगवान नारायण आगे। सब चीज का काट है भगवान के पास। वो क्या नाम है, एक भस्मासुर, भस्मासुर भगवान शंकर का तपस्या किए तो प्रसन्न हुए भगवान शंकर, बोले कि क्या वरदान चाहिए मांगो। तो भस्मासुर बोले कि हमको ये वर दीजिए, हम जिसके ऊपर भी हाथ रखें ना वो भस्म हो जाए। भगवान बोले कि तो बड़ा, लेकिन आए देने तो बोले ठीक है तथास्तु। तो भस्मासुर बोलते हैं पहले आप ही ऊपर हाथ रख के देख लेते हैं, आप जो वर दिए सही है कि नहीं। अब दौड़ते हैं उसका पीछे, तो शंकर भगवान मुझे आगे आगे दौड़ते हैं, भस्मासुर पीछे पीछे, तब नारायण ही आगे बचाते हैं उनको। नारायण एक मोहिनी का रूप लेके आते हैं, भस्मासुर देखता है, देख के एकदम विचलित हो जाता है, मोहित हो जाता है, शंकर जी का पीछा छोड़ देता है, अब इसके पीछे लग जाता है। तो मोहिनी बोलती है कि देखो मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मुझको नृत्य करना बहुत पसंद है, अगर तुम सीख लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तो जितना भी यह दैत्य था, मोटा बुद्धि था, समझ नहीं पाया। वो भी भगवान की माया को कौन समझ पाएगा, वो जिसको जलाएंगे वही ना समझेगा। हाँ, भगवान की माया है, कोई मजाक नहीं है। तो बोला ठीक है। तो वो मोहिनी जो है वो डांस करने लगी, नृत्य करने लगी, करते 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 थोड़ा देर करते 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 ऐसे अपना ऊपर से ऐसा सर रखी, मैंने पैर हाथ रखी, तो बस ये भी अपना ऊपर ऐसा हाथ रखा, भस्म हो गया वहीं पर। तो भगवान के पास सब मर्ज का दवा है, उनके पास उनका पार कोई नहीं पा सकता, कोई भी नहीं। लेकिन उनके शरण में जो चला जाएगा वो माया को पार पा लेगा। भगवान तो गीता में बोले 7 नंबर में, 7वें अध्याय का 14 नंबर में, कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। पहला लाइन में बताएं कि मेरी माया कैसी है, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया है, मेरी माया है, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। फिर दूसरा लाइन में बोले हैं मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंगते, मतलब जो मेरी शरण में आ जाएगा ना, मुझको अपना मान लेगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा, कंप्लीट सरेंडर, वो मेरी माया को पार कर जाएगा। फिर मेरी माया उसको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरे पास आ गया है, वो कुछ नहीं करेगी। जैसे मछुआरा जाल फेंकता है ना नदी में, तो देखिए जाल वाला एरिया में जो मछली होती है ना, मछलियां वो फंस जाती है, लेकिन जो मछली मछुआरे के पैर का पास आ जाती है ना, वो बच जाती है, वो नहीं फंसती। क्यों?
उसके चरणों में चली गई है, उसके पैर के पास आ गई है। लेकिन जो जाल के एरिया में जो रहता है मछलियाँ, वो फंस जाती हैं। उसी तरह हम लोग अगर भगवान के शरण हो जाए तो माया जो है वो भगवान ही दूर कर देंगे। हम लोगों को कुछ नहीं करना है। हम लोगों का काम है भगवान के शरणागत हो जाना, भगवान को मान लेना, हृदय से मान लेना। अगर मान लेंगे तो हम माया को पार कर जाएंगे। माया को पार करेंगे तो फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा माया में। ये तो माया ही है ना, यहाँ आना नहीं पड़ेगा। वहाँ रहेंगे, अपने धाम में रहेंगे, अपने स्वधाम में। हमारा जो वैकुंठ धाम है वही हमारा स्वधाम है, वही रहेंगे। हाँ, बोल रहे हैं उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूं। भगवान ने ही मुझे बनाया है, मैं उनकी आज्ञा पालन करके मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूं। मैं ईश्वर नहीं हूं, वो ईश्वर। नारद जी को बतला रहे हैं। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत है। भगवान जो है माया के गुणों से रहित है, उनमें कोई गुण नहीं है। ये सत्व रज और तम गुण जीव में है, समस्त प्राणियों में है। लेकिन भगवान जो है वो मायाधीश है। गुण माने माया को अपने अधीन में रखने वाले हैं। उनको ये गुण जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनमें है भी नहीं सब गुण। हाँ, जब आते हैं सृष्टि करने, माने जब धर्म की रक्षा करने आते हैं तो गुणों का आश्रय लेके ही आते हैं और करते हैं। लेकिन फिर भी वो उससे रहित है, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बोलते हैं कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, ये तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए। सृष्टि होगा रजोगुण से, बिना रजोगुण से, रजोगुण का सृष्टि नहीं होगा। क्योंकि हम लोग भी सुबह उठते हैं ना काम करने के लिए, हमको वहां जाना है, वो काम करेंगे तो हमको वहां 100 रुपया मिलेगा। तो ये रजो प्रवृत्ति है, ठीक है। और सात्विक गुण जब आता है ना, तब हम लोग पूजा पाठ के लिए हम लोग चले जाते हैं, पूजा करते हैं हम लोग। क्या सात्विक गुण है, पूजा पाठ में मन लगता है, उस समय ध्यान में मन लगता है। और जब तमोगुण है, तमोगुण आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि वैसा कुछ आहार ग्रहण करते हैं जो सड़ गया है, बदबू मारा, उसको भी खा लेते हैं। ये तमोगुण का लक्षण है। जैसा होता है ना, फ्रिज में रखा हुआ थोड़ा सा बास भी मार रहा तो खा लेते हैं। बहुत लोग सुना क्या फेंकेंगे, थोड़ा सा तो बास हुआ है, खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए। वो तमोगुणी का लक्षण है। और आहार में भी बहुत सारा है, तमो आहार है, रजो आहार है, सात्विक आहार है, बहुत तरह का है। तो तमोगुण जब होता है तो हम लोग को नींद लगता है रात में। देखिए, 3 गुण जरूरी है मनुष्य के अंदर, ये तीनों गुण होना चाहिए, नहीं तो फिर नींद ही नहीं लगेगा, तमोगुण नहीं आएगा। तमोगुण के प्रभाव से नींद आता है। और भी बहुत सारा वर्क है उसका, काम ना करना, फालतू का बैठा हुआ काम नहीं करेगा। कहीं जाके घर वाला बोलता है जाओ कहीं काम करो, खाली बैठ के खा रहा है, जाओ कहीं काम करो, नहीं करेगा। तमोगुण का लक्षण है, आलस। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तीनों गुण हमारे अंदर हैं, वो घटते रहता है, बढ़ते रहता है। उसी के साथ हम लोग वर्क करते हैं। तो हम लोग को सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण को दबाना है। तो सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? जब तक हम लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान का पूजा नहीं करेंगे, भगवान की अर्चना नहीं करेंगे, भगवान की वंदना नहीं करेंगे, तब तक सत्वगुण बढ़ेगा नहीं। अच्छा विचार मन में नहीं लाएंगे। ये सब सत्वगुण का लक्षण है। किसी के बारे में अच्छा सोचना सत्वगुण का लक्षण है। किसी के बारे में, किसी का अनिष्ट करना, अनिष्टता के बारे में सोचना, मतलब दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोचना मन में, तमोगुण का लक्षण है। तो हम लोग को अपने अंदर
सत्वगुण का वृद्धि करना है। सत्वगुण का वृद्धि करेंगे तो तमोगुण रजोगुण कम हो जाएगा, रहेगा, क्योंकि जब जब हम लोग काम करेंगे ये सबको एक्सेप्ट करके ही काम करना हो, ठीक है। और ये सब जरूरी भी है, क्योंकि नींद बिना कैसे आएगा तमोगुण का, तमोगुण आएगा तभी तो निद्रा आएगा, ये सब जरूरी है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यही तीनों गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेता है। जब इसका प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ जाता है तीनों गुण का, तो ये हम लोगों को बांध लेता है। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। भगवान तो इंद्रियातीत है और सर्वसमर्थ है, वो जो है जब आते हैं मनुष्य जैसा लीला करते हैं तो मनुष्य जैसा ही लगते हैं, तो लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। हम लोग क्या भ्रमित होते हैं, सती तक भ्रमित हो गई, गरुड़ जी तक भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, तो हम लोग कौन खेत का मूली? हाँ, बड़े बड़े महारथी लोग भ्रमित हो गए, तो हम लोग कौन खेत का मूली? तो सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही, सारे संसार के भी स्वामी वही है और मेरे भी स्वामी एकमात्र वही। कितना अद्भुत बात बता रहे हैं। मायावती भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। देखिए, भगवान जो है मायावती, वो पहले तो अकेले थे, कोई नहीं था, वो अकेले थे। तो बोलते हैं ना, एकाकी नानमुते बुधा, मतलब अकेला कुछ मजा नहीं आ रहा। तो भगवान के मन में संकल्प हुआ, बहुश्याम रजाये, माने मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प आया उनके मन में। उनको तो कुछ बनाने का जरूरत नहीं, हो सत्य संकल्प है। वो सोचे ब्रह्मांड बन जा तो बन गया, और सोचे ब्रह्मांड प्रलय हो जा तो हो गया। सोचना है बस, उनको करना कुछ नहीं है, इतना सर्वशक्तिमान है। तो सोचे कि मैं एक ही अनेक बन जाऊं, तो वही अनेक बन गए। एक भगवान ही अनेक बन गए। जैसे एक सोना से अनेक आभूषण बनते हैं, उसी तरह से एक भगवान ही अनेक बन गए। जैसे मिट्टी से देखिए कितना प्रकार का वस्तु बनता है, कितना प्रकार का हंडी, सुराही, कलश, तो क्या क्या बनता है, दिया, बहुत तरह का। उसी तरह एक भगवान ही सब बन गए और लीला कर रहे हैं। रजोगुण और सत्वगुण की वृद्धि होने पर महतत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया। और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। जब विकार हुआ, अहंकार में जब विकार हुआ तो तीन तरह का हो गया। क्या क्या हुआ? वैकारिक, तेजस और तामस, तीन तरह का अहंकार हो गया। नारद जी, वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंचमहाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश सबसे पहले, आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। जैसे मैंने पिछला सत्संग में बताया था, आकाश में एक गुण है शब्द। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है ना। शब्द गुण है, इसके द्वारा ही दृष्टा माने देखने वाला
और दृश्य माने जो दिखाई पड़ रहा है उसका बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, माने स्पर्श। आकाश, उसके बाद वायु वहां से आया। वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। तो बोल रहे हैं कि आकाश में शब्द गुण है, वायु उससे प्रकट हुआ, तो वायु का अपना गुण है स्पर्श। वायु का जब अपना गुण स्पर्श है, उसका जो कारण था वो तो आकाश था, आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश वाला गुण भी उसमें आ गया। तो वायु चलता है ना, आवाज भी होता है, और स्पर्श गुण भी है। मतलब जब लगता है बदन में तो हम लोग बोलते हैं गर्म वायु चल रहा है, ठंडा वायु चल रहा है, शीत लहर चल रहा है, इस तरह हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अपने कारण का गुण आ जाने से शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप है, माने शब्द गुण। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, माने आग। तेज मतलब अग्नि, अग्नि का उत्पत्ति हुआ। तो वायु से अग्नि का उत्पत्ति कैसे हुआ? जैसे कि मैंने पिछले में बताया था कि जंगल में जो पेड़ जो नजदीक रहता है ना, हवा चलने पर क्या होता है, वो आपस में रगड़ाता है, रगड़ाने से, घर्षण से वो अग्नि प्रकट होता है, वो जंगल जल जाता है। तो उसको बोला जाता है दावानल, दावानल बोला जाता है। कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप होता है, उससे अग्नि प्रकट हुआ। अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण है रूप। रूप है, एक रूप होता है अग्नि का, जब जलता है तो प्रज्वलित होता है, तो एक तो रूप होता है। इसमें अपने ऊपर वाले दोनों गुण इसमें आ गए। अग्नि में दोनों गुण हैं। जैसे शब्द भी होता है, अग्नि जब जलता है ना तो शब्द होता है, फटफट फटफट आवाज होता है। और स्पर्श गुण भी है, त्वचा में लगता है तो गरम गरम महसूस होता है, जल भी जाता है। और एक गुण क्या है? रूप गुण तो है, रूप, स्पर्श गुण, शब्द गुण। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। जल का गुण है रस, रस जल का गुण है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जल रस गुण है। आम का पेड़ लगाइए आप, 50 किस्म का आम, देखिए अलग अलग, सबका टेस्ट अलग अलग है, सबका रुचि अलग अलग है, सब आम का है। जैसे बैगन मिली है, सुंदरी है, दशहरी है, लगड़ा आम है, सबका अलग अलग स्वाद है, लेकिन है सब आम, स्वाद अलग अलग है। वो गुण कहाँ से आता है? जल से। वो जो जल जो टानता है ना, पेड़ वृक्ष टानता है जमीन से, उससे रस गुण आता है। तो इसमें 4 गुण है, माने रस भी है, आपका रूप भी है, एक रूप होता है, फल उनका एक रूप होता है, रूप गुण भी है, स्पर्श भी है, ठीक है, और वो गुण भी है, ऊपर वाला शब्द भी है। उसके बाद आता है पृथ्वी। जल से क्या प्रकट हुआ? पृथ्वी आया। जल में जब विकार हुआ, पृथ्वी आया। पृथ्वी में 5 गुण है, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो मुख्य गुण पृथ्वी का जो अपना गुण है वो है गंध। आप लगाइए 100 किस्म का फूल लगाइए, देखिए सबका खुशबू अलग अलग है। चंपा का अलग, चमेली का अलग, रजनीगंधा का अलग, सबका अलग अलग है। तो गंध गुण है पृथ्वी में। इस तरह से सृष्टि हुआ है सबका, पंच तन्मात्रा का। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्रु देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं, जो 10 देवता उत्पन्न हुए, अधिष्ठात्रु देवता, उनका नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र,
विष्णु, मित्र और प्रजापति, ये हुए। फिर तेजस अहंकार से, अहंकार के विकार से श्रोत्र, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण माने नाक, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुए। एवं वाक माने मुख, वाणी, हस्त, हाथ, पाद माने पैर, और गुदा और जननेंद्रिय, नीचे के जो है मल और मूत्र विसर्जन करने के लिए, ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुआ। बोलते हैं कि श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिस समय ये पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वहीं से ये ब्रह्मांड रचना हुआ। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर कालक्रम और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। अंडा, उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कमर से नीचे जो है 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ऊपर के जो लोग हैं भूर, भुवर, स्वाहा, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऊपर का लोक, ये सब कल्पना हुआ उसी में। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भुवनलोक की, हृदय में स्वर्णलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महर्लोक की कल्पना की गई है। वक्षस्थल में महर्लोक, उसके गले में जनलोक और दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। मस्तक में सत्यलोक है, ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र, सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। तालुओं में पाताल। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोगों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवनलोक है और सिर में स्वर्गलोक है। ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, शास्त्रवेत्ता। तो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे 5वां अध्याय। ये 5वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया है।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अभी देखिए, अभी हम लोग थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है हम लोगों को जानना है सब। क्योंकि हम लोग मंदिर में आते जाते रहते हैं हमेशा, तो मंदिर प्रांगण में हम लोग को क्या करना क्या नहीं करना है ये जानना बहुत जरूरी है। भूल से हम लोग बहुत गड़बड़ सड़बड़ करते हैं कभी कभी। ये वाला पढ़ने के बाद फिर अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बोलते हैं ये आपका, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। षष्ठम स्कंद में आता है ये एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है नारायण कवच उपदेश। नारायण कवच उपदेश चैप्टर का नाम है, विषय है, उसमें ये आता है। बोलते हैं ना यहाँ में कि परमर्षि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करके अपराध से, देव ऋषि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। ये मतलब उस विषय में बताया गया। तो यहाँ विषय है सेवा अपराध। सेवा अपराध क्या है, कितने प्रकार का है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में वर्णन है। देखिए, 32 प्रकार का सेवा अपराध होता है, 32 प्रकार का। तो वो क्या क्या है? पहला, सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर भगवान के मंदिर में जाना, यह सेवा अपराध है। ये तो बहुत पहले का बात है। तो अभी हम लोग तो मोटरसाइकिल में भी जाते हैं मंदिर, या पैदल भी जाते हैं। खड़ाऊ कभी नहीं पहनते हम लोग, चप्पल पहनते हैं या सैंडल पहनते हैं, कुछ भी शूज पहनते हैं। तो ठीक है, ये सब ला के बाहर में रख के हम लोग पैर धो के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना, ये भी सेवा अपराध है। ये सब करना है, घर में करें, चाहे कहीं हो रहा है तो वहाँ जाके हम भाग लें, वहाँ में सब करना है। हम लोग क्या करते हैं, अपना जन्मदिन मना लेते हैं, अपने बच्चों का मनाते हैं बहुत धूमधाम से, एकदम पंडाल वंडाल लगा के 2-3 लाख रुपया खर्चा करके धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, है ना। खूब देखिए, एकदम डेकोरेशन देकर लाइटिंग वाइटिंग हम लोग करते हैं। या उतना सामर्थ्य नहीं है बाहर में, कम से कम घर में अगल बगल के 20 बच्चों को बुला के घर में भी छोटा मोटा करते ही है, छोड़ते नहीं हम लोग। तो कहने का मतलब है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन वो सब करके क्या फायदा बताइए ना। एक दिन तो चले जाएगा, ये शरीर जाएगा। हम लोग अपना जन्मदिन क्यों मनाए, भगवान का क्यों नहीं मनाए? भगवान का हम लोग को मनाना चाहिए। जो सनातन पुरुष है, जो हमेशा रहता है, उनका हम लोग को मनाना चाहिए। अपना मना के हम तो पैसा बर्बादी कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का ना करना या उनके दर्शन ना करना, ये सेवा अपराध है। अगर हम घर में हैं, हमारे घर के पास से रथ यात्रा जा रहा है, तो निकल के दर्शन जरूर करना है। अगर हम नहीं निकले हैं, हम सोए हुए आराम से सुन रहे हैं और सोए हुए हैं घर में, नहीं निकल रहे हैं दर्शन करने, सेवा अपराध है। जब कान में पड़ गया तो निकल के दर्शन करना है। उसके बाद तीसरा है, श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम ना करना। ऐसे मंदिर में गए और भगवान को प्रणाम नहीं किया, सेवा अपराध है। मंदिर में गए, सबसे पहले उन्हीं को प्रणाम करना।
चौथा है अशुचि अवस्था में दर्शन करना। अशुचि अवस्था में मतलब हम परिशुद्ध नहीं हुए, नहाए नहीं, धोए नहीं, कुछ नहीं किए, वैसे जाके हम दर्शन के लिए भगवान का, ऐसा नहीं करना है। देखिए, नाम स्मरण के लिए कोई शुचि का जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए नहाने का और कोई अवस्था देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान का दर्शन करने हम मंदिर में जा रहे हैं तो नहा के जाना है। इसमें बहुत लोग मिस्टेक कर लेते हैं। नाम जाप के लिए, भगवान का नाम स्मरण करने के लिए कोई भी शुचि का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बोला जाता है अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यंतर शुचि। यहां में बता दीजिए, बोले कि आप किसी भी अवस्था में हैं, अपवित्र अवस्था में हैं, पवित्र अवस्था में हैं, चाहे जैसा भी अवस्था हो, भगवान का अगर नाम स्मरण कर रहे हैं तो आपको दोष नहीं लगेगा नाम स्मरण में। बाकी दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, तप करने के लिए सब में शुचि का जरूरत है। भगवान का नाम स्मरण में कोई शुचि का जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान जो है वो पतित पावन है। वो अपने अपवित्र नहीं होंगे, वो हम लोग को पवित्र कर देंगे, वो खुद अपवित्र नहीं होंगे। तो गौरांग महाप्रभु का एक शिष्य था, उसको अभ्यास लग गया था। मतलब ये जो महामंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करने का उनको अभ्यास हो गया था। तो जब शौच जाए तो भी वो करते रहे। तो गौरांग महाप्रभु के यहाँ तो बहुत सारे शिष्य थे। एक ने देखा, अरे ये क्या कर रहा है, शौच कर रहा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है। वो जाके महाप्रभु जी को कंप्लेन कर दिए, शिकायत कर दिया। महाप्रभु जी इसको तो पहले डांटा, तुम क्या कर रहा है, शौच कर रहा है, तुम भगवान का नाम ले रहा है, डांटा। उसके बाद जाकर वहाँ कंप्लेन भी कर दिया। ये डर गया, डर के क्या किया, दूसरा दिन मुंह में पट्टी बांध दिया, पट्टी बांध के शौच करने लगा। बोला क्या करें, मेरा आदत हो गया है, तो ठीक है मुंह में पट्टी बांध देंगे। लेकिन मुंह में पट्टी बांधने के बाद भी अंदर अंदर हो ही रहा है, कोई दोष नहीं लगेगा। भगवान अपवित्र नहीं होते हैं, वो तो अपवित्र को पवित्र कर देते हैं भगवान। वो थोड़ी खुद अपवित्र होते हैं, पतित पावन है, पापियों को भी पवित्र कर देते हैं। वो इसलिए देखें, नाम स्मरण के लिए कोई शुचि का आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए शुचि का जरूरत है। भगवान में भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, शुचि होके आना है। अच्छा, उसके बाद 5वां नंबर है एक हाथ से प्रणाम करना। बहुत जन ऐसे कर लेते हैं, करते हैं ऐसा नहीं करते, दोनों करते हैं। हम लोग भी करते थे, आप नहीं करेंगे। दोनों हाथ से सर झुका के प्रणाम करना है, भगवान के सामने नतमस्तक होना है। एक हाथ से नहीं करना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, हम देखें बहुत लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद 6वां नंबर है परिक्रमा करते समय। जैसे भगवान का प्रतिमा यहाँ पर है, ऐसे हम लोग परिक्रमा करते हैं ना चारों तरफ। परिक्रमा करते समय जब उनका सामने आते हैं ना, वहाँ थोड़ा देर रुकना है, थोड़ा देर रुकना है, फिर परिक्रमा करना है, फिर आके फिर थोड़ा वहाँ रुकना है, फिर परिक्रमा करना है। ऐसा बिना रुके परिक्रमा नहीं करना है, और एक जगह खड़े खड़े ऐसा नहीं घूमना है, परिक्रमा नहीं करना है। परिक्रमा का विधान वही है, ऐसे जाके परिक्रमा कीजिए, लेकिन आके यहाँ एक बार रुकिए, थोड़ा सा रुक के फिर जाना है, फिर आके थोड़ा सा रुकना है, ऐसा करना है। फिर 7 नंबर में है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने
पैर पसार कर बैठना, है ना, ऐसे पैर पसार के बैठ गए भगवान के सामने, ऐसा नहीं बैठना। फिर 8 नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेट कर बैठ जाना। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा बैठते हैं, ऐसा करके बैठते हैं बहुत लोग, ऐसा नहीं बैठना है। कष्ट के लिए सब माफ नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक है, जो भगवान भी समझ रहे हैं ना, जहाँ जहाँ वो एक अच्छा, इसके बाद 9 नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना, सो जाना, वहां विग्रह के सामने नहीं सोना चाहिए। 10वां नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना नहीं चाहिए। श्री भगवान के 11 नंबर है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना नहीं चाहिए, सेवा अपराध। 12 नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद है 13 नंबर में श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना, जैसे सत्संग हो रहा, दो लोग वहां पीछे आपस में बात कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। 14 नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना नहीं चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कला करना, माने दूसरा से झगड़ लेना नहीं चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना, किसी को कोई तकलीफ वाला बात बोलना या पीड़ा देना, शारीरिक पीड़ा देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर 17 नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, माने किसी को आशीर्वाद देना, अनुग्रह बोलते हैं ना, ऐसा नहीं देना चाहिए। भगवान से हम लोग बड़े हैं क्या, उसका आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं करना है, अनुग्रह नहीं करना है किसी के ऊपर। 18 श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, निष्ठुर माने बहुत कड़ा वचन होता है ना, निष्ठुर वचन नहीं बोलना है। 19 नंबर में है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना, कंबल से सारा शरीर उसे ढक के बैठा, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना नहीं चाहिए। 21 नंबर में है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, स्तुति मतलब दूसरे का बड़ाई करना, वो भी नहीं चाहिए। निंदा भी नहीं करना है, स्तुति भी नहीं करना है, बड़ाई भी नहीं करना है। फिर 22 नंबर में बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना नहीं चाहिए। अश्लील शब्द मैंने कोई गंदा वाक्य, गंदा गाली गलौज नहीं करना है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना है ना, मतलब जैसे होता है ना, गैस होता तो निकलता अधोवायु, वायु का त्याग नहीं करना, वहां पे अधोवायु का त्याग करना। फिर बोलते हैं कि 24 नंबर में शक्ति रहते हुए भी गौण अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, मतलब हमको शक्ति है 100 रुपया खर्चा करने का भगवान के पीछे ना है, लेकिन हम 1 ही रुपया खर्च करते हैं भगवान के पीछे सेवा पूजा में। वही बोल रहे शक्ति रहते हुए भी गौण अथवा अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। मेरा जितना शक्ति है हम उतना करें। अगर मेरा 10 रुपया की शक्ति है 10 रुपया से करें, 100 रुपया का शक्ति है 100 रुपया से करें, 1000 रुपया का शक्ति है 1000 रुपया से करें। लेकिन मेरे पास 1 लाख का शक्ति है लेकिन हम दे रहे हैं 100 रुपया, ऐसा नहीं। फिर 25 नंबर में है श्री भगवान को
निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना, वो चाहे घर पे ही क्यों ना हो। ये सब तो मंदिरों के बारे में बताया, कुछ घर के बारे में भी है यहाँ पर, वो भी सेवा अपराध है। घर में तो सबके घर में तो भगवान का प्रतिमा या फोटो कुछ हो गई, वहाँ पूजा पाठ तो हम लोग करते हैं, तो वहाँ पे घर में जो कुछ भी बनता है ना, उसको पहले वहाँ भोग चढ़ाना है। पहले भोग चढ़ाना है, वहाँ पे भोग चढ़ा के उसमें तुलसी पत्ता वगैरह डाल के उसको प्रणाम करना है, भगवान का आह्वान करना, भगवान आपके सामने यथाशक्ति मैंने भोग लगा दिया है, कृपया आके इसको प्रीतिपूर्वक ग्रहण करें, है ना। तो श्लोक है 9 का 22 नंबर गीता में, 9 का 26 नंबर, 22 नंबर नहीं है, 26 नंबर है गीता में। वो श्लोक उस समय हम लोग को पढ़ना चाहिए, मन याद करके पढ़ना चाहिए। विपत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान ये बोल रहे हैं श्लोक में कि जो भी भक्त मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्र माने पत्ता, पुष्पम फलम तोयम मतलब पानी, उदक। बोलते हैं कि जो भी ये 4 चीज उसको प्रीतिपूर्वक समर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मतलब जो भक्त मुझे प्रीतिपूर्वक मन से समर्पित करता है, तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः, मैं उसको प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान वहाँ बोल रहे गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रियतात्मनः, मतलब उसको मैं प्रीतिपूर्वक स्वीकार करता हूँ। तो ये जो मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए उसको याद करके भगवान के सामने जो भी हम लोग सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन या बाहर से कोई हम लोग फल खरीद के लाते हैं, उसको भी पहले वहाँ रखें। उसके बाद कुछ देर बाद उसको निकाल कर हम लोग काट के खा सकते हो, प्रसाद हो जाएगा। और वो जो अन्न हम लोग रखते हैं ना, चावल दाल जो भी रखे, सब्जी, उसको पहले वहाँ रख के ये मंत्र का पारायण करके भगवान का आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद 15 मिनट आधा घंटा के बाद उसको ले आके वो जो चावल हम बनाए हैं उसमें डाल देना है, डाल के मिला के सबको बांट के खा लेना है, ये प्रसाद हो जाएगा, ये भोजन नहीं भजन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बता रहे 26 नंबर में, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को ना चढ़ाना भी सेवा अपराध, चढ़ाना है। जैसे आम का सीजन में आम आया तो पहला बार आम लेके आए या कभी भी लेके आ रहे हैं, एक तो पहले वहां रखिए और भगवान को वही मंत्र पढ़ के उसका आह्वान कीजिए, वो खाएंगे, प्रीतिपूर्वक स्वीकार करिए। जब वो लोग प्रेम से बुलाएंगे तो प्रेम से आएंगे, ही खाएंगे। उसके बाद उसको काट के खाना है, वो प्रसाद हो जाएगा। फिर बोलते हैं 27 नंबर में, किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, ये भी सेवा अपराध है। मतलब जो भी है पूरा पूरा रखिए वहाँ पे, उसको तोड़ के टुकड़ा नहीं रखना है। ये काम है तो गोटे ही रखिए वहाँ। तो फलादि के अगले भाग को तोड़कर नहीं रखना है, उसको पूरा रखिए। उसके बाद जब वो प्रसाद बन जाएगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। फिर 28 नंबर है, बोलते हैं श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना नहीं चाहिए। भगवान का विग्रह जैसे है इधर में, तो उस तरफ पीठ करके नहीं बैठना है, ऐसा पीठ करके नहीं बैठना। आप ऐसा बैठ सकते हैं, ऐसा बैठ सकते हैं, ऐसा बैठ सकते हैं, पीठ उनका पीछे नहीं होना चाहिए। उनतीस नंबर में बोल रहे हैं, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना सेवा अपराध है।
किसी को भी प्रणाम नहीं करना है। भगवान के प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में, बाहर में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर के प्रांगण में किसी को भी, पंडित जी को भी नहीं करना है। कोई भी मंदिर जाते हैं ना, अगर वो पंडित जानकार होगा, अगर आप प्रणाम किए तो मना कर देंगे। मुझे याद है उन मंदिर में हम गए थे, एक तेलुगु पंडित था, हमारे ही जात का था। कोई मंदिर था, भुवनेश्वरी मंदिर या कहीं में था। मैं वहां में गया, उनका जैसे चरण छूने गया ना तो रोक दिया, बोला रुक जाइए। बोले क्या हुआ? मंदिर में किसी का पैर नहीं छूना है, चाहे हम हो चाहे कोई हो। आपका कोई रिश्तेदार आता है, आपसे बुजुर्ग है, उम्र में बहुत बड़ा है, मंदिर में नहीं करना है। मंदिर में सबसे बड़े भगवान हैं, उनके सामने किसी को प्रणाम नहीं करना है। इसका मतलब है कि आप उनका अनादर कर रहे हैं भगवान। आप घर में कीजिए, घर में अपना ले जाके बुजुर्गों की जितना सेवा करना है कीजिए, जितना चरण दबाना दबाइए। मंदिर प्रांगण, इवन मेरा भी चरण आप स्पर्श मत कीजिए। यहाँ में मैं भी बड़ा नहीं, वही बड़े हैं सबसे, वो हमको बताया। बोला देखिए ये सब कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मत कीजिए। बाहर में आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही पंडित जब बाहर जाएंगे वहाँ चरण स्पर्श कर लीजिए, कोई दिक्कत। मंदिर प्रांगण में नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद देखिए 30 नंबर जो है, 30 नंबर पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन ना करना भी सेवा अपराध है। अगर कोई मेरा गुरु है, दीक्षा गुरु, वो मंदिर में आ जाते हैं, वो भगवान के समान है, उनका करना है, उनका करना है, उनका मिस नहीं करना है, उनका करना है। उनका कुशल प्रश्न भी पूछना, मतलब आप कैसे हैं, घर वाले आपके कैसे हैं, सब प्रश्न भी पूछना है, हालचाल भी पूछना है, और उनका स्तवन भी करना है, मतलब नमस्कार भी करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि भगवान और गुरु दोनों एक समान है। जैसे हम भगवान की भक्ति करें, वैसे अपना गुरु का भी भक्ति हमको करना चाहिए, एकदम बराबर है, उनसे कम नहीं होना चाहिए, तो सेवा अपराध हो जाएगा। एकमात्र गुरुदेव ही भगवान के समान है, बस। अगर गुरुदेव का, अगर हम लोग आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो सेवा अपराध है। जैसे हम लोग दीक्षा ले लिए, अब गुरु जी जो जो आज्ञा दिए हम लोग को, अगर उसका हम लोग पालन नहीं करेंगे ना तो सेवा अपराध है। तो एकमात्र गुरु का ही, अगर वो मंदिर में आते हैं तो उनका हम लोग स्तवन कर सकते हैं, मैंने प्रणाम कर सकते हैं, चरण स्पर्श कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन बाकी किसी का नहीं। क्योंकि वो दीक्षा गुरु है ना, भगवान का बात तो वही ना हमको दिखाए। भगवान का पता बताने वाला कौन है? वही दीक्षा गुरु। वो और भगवान एक जैसा है। जैसे हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही ब्रह्मा के समान है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। वो भगवान के समान है तो वही है और कोई नहीं, उनका हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद 31 नंबर 31 नंबर है, बोल रहे हैं कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना सेवा अपराध है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बोलते हैं ना, अपने मुंह से अपना हम तारीफ कर रहे हैं, हम ऐसा है, हम वैसा है, ये भी सेवा अपराध है। और उसके बाद 32 नंबर लास्ट है, बोलते हैं किसी भी देवता की निंदा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब देवता भगवान के ही स्वरूप है, चाहे कोई हो, सब देवता भगवान के ही स्वरूप है, भगवान ही बने हैं सब देवता। किसी का निंदा नहीं करना है। पूजा हम भगवान का करें, लेकिन आदर सबका करें, किसी का निरादर न करें। ये इतना, ये जो 32 पॉइंट है इसको याद रखना है। मंदिर प्रांगण में सोना नहीं है, उधर पीट करके बैठना नहीं है, पैर पसार के नहीं बैठना है, ये सब बहुत सारा है। ये सब मंदिर प्रांगण में किसी को प्रणाम नहीं करना, सिर्फ अपना दीक्षा गुरु को छोड़ के किसी को भी प्रणाम नहीं करना है। जोर से चिल्लाना नहीं है, जोर से बोलना नहीं है, बहुत सारा नियम है यहाँ पर। किसी पर अनुग्रह नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की स्तुति नहीं करना है, ये सब हम लोग को
याद रखना है। तो चलिए ये वाला तो अब समाप्त हो गया हम लोग। षष्ठो अध्याय विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। जो अंडा से जो विराट स्वरूप निकला उसकी विभूतियों का वर्णन। और एक चीज है, जैसे कि माता जी आके करती है ना, भागवत को प्रणाम ये करना चाहिए। अगर हम लोग कहीं किसी का घर में भी किए, अगर भागवत ग्रंथ वहाँ रखा है तो प्रणाम जरूर करना चाहिए। अगर गीता ग्रंथ रखा हुआ, आप देख लीजिए गीता ही ग्रंथ है, प्रणाम जरूर करना चाहिए। गीता ग्रंथ भगवत स्वरूप है, भागवत ग्रंथ भगवत स्वरूप है, तो इन ग्रंथों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये भगवत स्वरूप है। भगवान तो गीता का महिमा में बोले हैं, गीता ग्रंथ जो है मेरा ही स्वरूप है, भागवत ग्रंथ जो है मेरा ही स्वरूप है। ये करना चाहिए। जैसे आप करते हैं ना, बड़ी अच्छा लगता है, आते हैं इसको प्रणाम करते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं कि उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठातृ देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। सातों छंद क्या है? देखिए, गायत्री है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, उष्णिक है, बृहति है, पंक्ति है और जगती। ये 7 छंद बोला जाता है ना। गायत्री क्या है? छंद है। बोलते हैं मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्री और उसके अधिष्ठातृ देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए। उनके नासिका छिद्रों से प्राण, अपान, उदान और समान, ये 5 प्राण, और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार, समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले। मतलब आकाश और शब्द कान से ही हम लोग शब्द सुनते हैं। तो कान में आकाश है तो वही हम लोग को शब्द सुनाई पड़ता है। आकाश सब जगह है। आकाश बोले सब लोग ऊपर देखते हैं, लेकिन आकाश जो है सब जगह विराजमान है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है ना, सर्वव्यापक है आकाश। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोग सभी उपयुज्य पदार्थों के जन्म स्थान है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुओं से भुजाओं से आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए। उनका चलना फिरना भू, भुव और स्व तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वेद, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्री मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिय यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार, हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, उनकी रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनके उदर में, पेट में, उदर माने पेट, ये सब है।
उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी, नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। बोलते हैं कहाँ तक गिनाएं? ब्रह्मा जी बोल रहे नारद जी को कि कहाँ तक हम गिनाएं? उनका इतना विभूति है, अनंत है, वो काउंटलेस है, सो कोई गिन नहीं सकता। भगवान तो बोले हम भी नहीं बता सकते अर्जुन तुमको। गीता में 10वां अध्याय में विभूति बताया है ना, 42वां विभूति बताया, बोला मैं मुख्य मुख्य बता रहा हूं अर्जुन, क्योंकि मेरा विभूति अनंत है। अनंत को मैं भी नहीं बता सकता। अगर मैं बता दूंगा अनंत कैसे होगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, सो कोई नहीं बता सकता। बोलते हैं कि कहाँ तक गिनाए? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या होगा, ये जो संपूर्ण विश्व है जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर वह यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। देखिए भगवान कितने बड़े हैं कि विश्व जो है ना उनके अंदर भी एक अंश में स्थित है। भगवान गीता में भी बोले हैं, एकांशेन स्थितो जगत, अर्जुन को बोले हैं, बोलते हैं कि मैं इतना विशाल हूं ना, मेरे एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक जगह में अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक जगह में एकांशेन स्थितो जगत, और मैं तुम्हारे रथ में बैठा हुआ हूं और तुमको क्या देखना है? युद्ध करो तुम। अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी मैं तुम्हारे रथ में बैठा हुआ हूं और ये ब्रह्मांड पूरा मेरा एक कोना में है कहीं में, तुम इतना डर क्यों रहो? युद्ध करो, अपना कर्म करो, भगवान बोल रहे हैं। तो यहां पर बतला रहे हैं कि 10 अंगुल जो बोले उसका मीनिंग बतला रहे हैं कि ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है, पृथ्वी से 10 गुना जल है, पृथ्वी से 10 गुना बड़ा जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महातत्व और महातत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में है, माने एक अंश में है भगवान का। इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान का एक अंश में, और बाकी पूरा भगवान है, भगवान शेष है। वो कितने बड़े हैं, कोई परिमाप नहीं, असीमित। भगवान का कोई भी चीज लिमिटेड नहीं है और हम लोग का जितना चीज है सब लिमिटेड है। हम लोग एकदम सीमित है, बुद्धि भी हम लोग का सीमित है, भगवान का बुद्धि भी असीमित है। सब उनका गुण, उनका धाम, उनका लीला, उनका संत सब असीमित है, अनलिमिटेड। इसीलिए बोला है हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुना ही कहा ही सब विधि सब संता, इसीलिए बोला जाता है। अब बता रहे जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। भगवान से ही ये सूर्य चंद्र सब प्रकाशित हो रहे हैं।
इनका अपना प्रकाश नहीं है, भगवान का प्रकाश से ये प्रकाश लेकर हम लोग को दे रहे हैं यहाँ पर। बोलते हैं मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है। हम लोग बुद्धि में भगवान का स्वरूप बनाते हैं ना, लेकिन वैसा है क्या? वो उससे परे है। हम तो माइक बुद्धि से बना रहे हैं उनका स्वरूप, भगवान ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो किसी के बुद्धि में आने वाले नहीं है। हमारा जो बुद्धि है सीमित है, माइक है, मटेरियल है, उससे भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन हो नहीं सकता, उसको हम बना नहीं सकते। अपना बुद्धि से हम बनाते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे बना लीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। आपको नाटा कृष्ण अच्छा लगता वैसे बना लीजिए, लंबा कृष्ण अच्छा लगता वैसे बना लीजिए, मोटा कृष्ण अच्छा लगता वैसा बना लीजिए, पतला कृष्ण अच्छा लगता वैसा बना लीजिए। अब जो स्वरूप बनाइएगा मैं मान लूंगा। भगवान इतना छूट दे दिए कलयुग में। बोलते हैं जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद का स्वामी भगवान। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक अंश मात्र में है, संपूर्ण लोक भगवान के एक अंश मात्र में है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भुवनलोक और स्वर्गलोक के ऊपर महर्लोक है, उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीन लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी निवास करते हैं। जब कोई यहाँ से चला जाता है, कोई ब्रह्मचारी या कोई वानप्रस्थ या सन्यासी लोग, तो उस लोक में उन लोगों का निवास स्थान है। जैसे स्वर्ग लोक में देवतादि लोग रहते हैं, देवता लोग, वैसे ही जन, तप और सत्य लोक में ये लोग जाते हैं। ब्रह्मचारी जाएगा जन लोक में, वानप्रस्थ जाएगा तपोलोक में, सन्यासी जाएगा सत्य लोक में, वहाँ ये लोग निवास करेंगे। बोलते हैं दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भुवनलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं, है ना। मतलब दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित जो ब्रह्मचारी नहीं है, जो गृहस्थ है, वो भूलोक में, भुवनलोक में और स्वर्गलोक तक जाएंगे। ये लोग जो सांसारिक लोग हैं, हम लोग पुण्य करेंगे वहां जाएंगे। शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है। देखिए ये अविद्या रूप है, ये सकाम पुरुषों के लिए है। मतलब जो इच्छा से कर्म करते हैं ना, हमको ये फल चाहिए इसलिए हम ये कर्म करेंगे। मेरा लड़का मैट्रिक में पास हो जाएगा, हम जाएंगे 10,000 रुपया मुंडी में डालेंगे भगवान को। भगवान के पास पैसा नहीं है ना, हम लोग देंगे भगवान को जाएंगे। लेकिन भगवान को बोलते हैं पहले मेरा काम कर दो फिर हम आके देंगे। जब तक काम नहीं होता तब तक देते नहीं हम लोग। हाँ हाँ, तो भगवान हम लोग सौदेबाजी करते हैं ना। हाँ तो ये सकाम कर्म इसको बोला जाता है। तो इसका भी भगवान पुण्य देते हैं, लेकिन वही तक देते हैं स्वर्गादि लोग तक, फिर आ जाते हैं नीचे। वही है। तो और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग है। ये कर्म मार्ग जो है, जो सकाम भाव से किया जाता है, निष्काम भाव से, सकाम भाव से, ये अविद्या रूप है। अविद्या रूप इसलिए बोला गया है कि इसका फल जो है स्वर्गादि लोक है। फिर वहाँ जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो जाएगा, है ना। फिर इच्छा करेंगे फिर जाएंगे वहाँ, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, बार बार होते रहेंगे। तो ये इसको बोला गया है, ये अविद्या रूप कर्म मार्ग है, जो सकाम अनुष्ठान माने सकाम भावना से किया जाता है, ये अविद्या रूप है। और एक है जो उपासना रूप विद्या का मार्ग है, अविद्या विद्या, ये विद्या का मार्ग है। तो विद्या का मार्ग क्या है? जो निष्काम उपासकों के लिए, माने जो निष्काम भावना से उपासना करते हैं भगवान का, या दूसरों के हित के लिए कर्म कर देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, उनका हित हो गया हम खुश हैं, ये निष्काम भावना है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अंडरलाइन करके रखना है। फिर बोलते हैं मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। मतलब अगर हम सकाम भाव से करेंगे तो हम जाएंगे स्वर्ग आदि लोग, फिर आएंगे। अगर हम निष्काम भावना से करेंगे तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, फिर वापसी नहीं है, वहां से वापस नहीं आएंगे लौट के। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है, लेकिन दोनों का आधार पुरुषोत्तम भगवान ही है, वही आश्रय है सबका। हमारे भाव के हिसाब से हम करते हैं कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, भाव के हिसाब से, और उसी के हिसाब से फल वो दे देते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य उगता है तब अपना अपना काम में लग जाता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई माला भी फेर रहा है, कोई लाठी भी चला रहा है, मारपीट भी कर रहा है, लेकिन सूर्य भगवान को उसका दोष नहीं लगता है। सूर्य भगवान का प्रकाश एक स्वच्छ जल में भी पड़ रहा है, वहाँ गोबर है उसमें भी पड़ रहा है, तो भगवान को क्या गोबर लग रहा है? जल लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो नित्य वो प्रकाशक। उसी तरह भगवान की शक्ति से ही हम लोग सब कर रहे हैं। भगवान हमको शक्ति दे रहा है चलने का, फिरने का, देखने का, सुनने का, श्रवण करने का, भगवान का शक्ति से ही सारा हो रहा है। लेकिन ये जो कर्म हम लोग कर रहे हैं ना, और अहंकार कर रहे हैं, उसके चलते हम लोग फंस रहे हैं। अगर ये मान ले कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये सब भगवान की कृपा से सब हो रहा है, तब हम लोग फंसेंगे नहीं फंसेंगे। हम लोग अपनापन करके फंस जाते हैं। जहां हम लोग कर्तापन लेंगे वहां भोक्तापन लेना पड़ेगा। अगर हम लोग मान लेंगे वो कोर्ट में जाके मैंने ही खून किया है, जबकि हमने खून नहीं किया, लेकिन वहां सरेंडर हो गए कि मैंने ही खून किया है, तब क्या होगा? जज बोलेगा इसको फांसी पे लटका दो। ये एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है कि उसने खून किया है, उसको फांसी पे लटका दो। तो ये चीज है। अगर हम कोई कर्म करके हम अगर स्वीकार कर लेते हैं ये कर्म मैंने ही किया है, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, तो वो नोट हो जाता है, क्योंकि कर्तापन कर लिया, अभिमान कर लिए हम, वो नोट हो जाएगा और उसका फल उसके हिसाब से भगवान देंगे। लेकिन हमको एक्सेप्ट नहीं करना है ये काम मैंने नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि कर्तापन हमारे में नहीं है, हम जीव हैं, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, ये मानना है। गलत काम करके भी एक्सेप्ट नहीं करना है। नहीं, गलत काम जब आपका ऐसा भावना हो जाएगा, आपको जब इतना ज्ञान हो जाएगा, आप गलत काम करेंगे ही। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हमको इतना ज्ञान हो जाएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति में सब हो रहा है, तब गलत काम होगा भी नहीं और अहंकार भी नहीं होगा।
दान भी करेंगे तो अहंकार नहीं होगा, किसी चीज में अहंकार नहीं होगा। लेकिन ये ज्ञान जरूरी है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। भगवान बोल रहे हैं गीता 3:27 बोलते हैं ये जो मेरा प्रकृति है ना, इसी में कर्म हो रहा है, क्रिया हो रहा है। लेकिन जो अहंकार से विमोहित है जो मनुष्य, वो बोल रहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वो मान ले रहा है, वो नहीं कर रहा है। जीव स्वरूप से अकर्ता है, लेकिन वो मान ले रहा है, इसके चलते वो फंस रहा है वहां। हम लोग मान्यता कर लिया ना कि मैंने ही किया है, तो अब भोगेंगे कौन? हम ही ना भोगेंगे। जैसे वो मान लिया कोर्ट में जाके कि मैंने हत्या की है, जज बोला ठीक है उसको फांसी में लटका दो। अगर वो बोलेगा नहीं हत्या नहीं किया, कोई दूसरा उस पर एक किया, केस किया, उस पर फिर ये होता है, गवाह वगैरह पेश किया जाता है, बहुत सारा ये होता है, उसमें कार्रवाई होता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है ना, ये संसार का अदालत में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। कोई निर्दोष है, हत्या नहीं किया है, लेकिन उसको जबरदस्ती फंसा दिया गया है तो फांसी पे लटक जाएगा, वो अलग बात है, ये सांसारिक अदालत है। लेकिन भगवान की अदालत में ऐसा नहीं होता वहां, क्योंकि अंतर्यामी रूप से वो देख रहे हैं सब कुछ। हम लोग किस भाव से कर्म कर रहे हैं वो जान रहे हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं निष्काम भाव से किए, सकाम भाव से किए, वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए वो सही नोट करेंगे वहां पे, बिल्कुल गलत होगा ही नहीं उनसे। हाँ, ये चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। कोई भी कर्म करे ये याद रखना, भगवान यहाँ बैठे हैं, वो देख रहे हैं, नोट कर लेंगे। जब ऐसा आपको याद रहेगा कि भगवान यहाँ बैठे हैं, तो गलत काम करेंगे कोई नहीं कर सकता। जब ये बोध हो जाएगा भगवान यहाँ बैठे हैं, कोई कर ही नहीं सकता। हम लोग करते क्यों है? भगवान को भूल जाते हैं, इसीलिए हम लोग करते हैं गलत काम। भगवान जब तक याद रहेंगे कोई गलत क्रिया हो नहीं सकती। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। कुछ मैंने मिला नहीं हमको सृष्टि करने के लिए। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, युग मैंने स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक्, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। वहां से ब्रह्मा जी चुन के इकट्ठा किए सारा मटेरियल, क्योंकि कोई भी चीज बनाने के लिए मटेरियल चाहिए ना। हम लोग को भी कोई सब्जी बनाना तो मटेरियल चाहिए, तब वो सब्जी बनेगा, बिना मटेरियल का कैसे बनेगा? इस प्रकार विराट पुरुषों के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदनंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृतिक गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे ही
विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखी। देखिए, भगवान को हमेशा याद रखते हैं, इसीलिए असत्य नहीं होती उनकी वाणी। ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। देखिए, भगवान को अगर हमें याद रखेंगे, कोई गलत काम हमसे नहीं होगा ही नहीं। भगवान को भूले तो गलत काम चालू हो जाएगा। बोलते हैं, मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका। मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन भगवान का स्वरूप को मैं जान नहीं पाया, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं भगवान। मैं तो परम मंगल में एवं शरण में आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। भगवान भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते कितना है। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते। देखिए, बता दिए यहाँ पर ब्रह्मा जी, मैं, मेरे पुत्र और शंकर जी भी भगवान नारायण के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। तब दूसरे देवता को उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप में अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है, ना उनका आदि है ना अंत। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उनके जैसा दूसरा कोई नहीं, उसको बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उनके जैसा वही है, दूसरा कोई नहीं, उनके समान भी नहीं। और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम, तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस,
सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी भूत प्रेत पिशाच, भूत कूष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी, ऐसे संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, वर्ण मतलब अलग अलग रंग वाली, वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परम तत्व में भगवत स्वरूप, भगवत तत्व माने भगवत स्वरूप ही सब। नारद इसके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित, उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। यहाँ पे ये अध्याय समाप्त हो गया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम द्वितीय स्कंधे षष्ठो अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक से बोलिए राधे राधे। राधे